नाम लिए। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश, व्यवसाय कोपा, विषय सैद्धांतिक। आज का प्रसंग है कंप्यूटर की सभी पीढ़ियां और इतिहास। प्रशिक्षक का नाम लोकेश कुमार, अनुदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हसनपुर, अमरोहा। आज का प्रसंग है कंप्यूटर की सभी पीढ़ियां और इतिहास। कंप्यूटर एक संगणक यंत्र है जिसे एक मशीन कह सकते हैं। यह एक ऐसी मशीन है जिसको हम जो निर्देश देते हैं उसका रिजल्ट यानी आउटपुट कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो हो जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार कुछ समय पहले कैलकुलेशन करने के लिए किया गया था, फिर धीरे धीरे समय बदलता रहा और इंसान को फिजिकली काम ज़्यादा करना पड़ता था। फिर इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर कंप्यूटर को अपडेट किया गया, जिससे कि धीरे धीरे ईमेल करना, डेटाबेस मैनेज और कंट्रोल करना और साथ ही प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को अच्छे से मैनेज करना और सभी कार्य बहुत ही आसान हो गए। ये सब धीरे धीरे दशकों में हो पाया, इसलिए इसके पूरे इतिहास को पीढ़ियों में बताया गया है। जैसे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था, क्या कमियां सामने आईं, फिर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे बेहतर थे पहली पीढ़ी से, इस प्रकार का इसका पूरा इतिहास नीचे आप डिटेल में पूरा जानिए। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, ये पहले कंप्यूटर थे जो बने थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब नामक यंत्र प्रयोग किया जाता था, जो कि एक बल्ब की भांति नाजुक कांच होता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी की जगह चुंबकीय ड्रम और मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग करते थे। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कैलकुलेशन और स्टोरेज डिवाइस, कंट्रोल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में किया जाता था। इस जनरेशन का पहला कंप्यूटर इन्हें जो कि प्रेस्पेट, एचकेट और जॉल के द्वारा बनाया गया था। इस मशीन की प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की जाती थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। इस जनरेशन का बेस वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। इस टाइप की जनरेशन के कंप्यूटर का आउटपुट या रिजल्ट सही नहीं आता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर का आकार एक कमरे के जैसा होने के कारण बहुत ही महंगा भी था। इसी कारण ये बहुत ज़्यादा हीट पैदा करते थे। ये कंप्यूटर ज़्यादा गर्म होने के कारण इनकी देखभाल और एयर कंडीशनर और एसी का प्रयोग किया जाता था। ये बहुत ज़्यादा बिजली खपत करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा नहीं सकते थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन। इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। पहले जनरेशन के बाद 1956 में इस पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास हुआ। 1947 में विलियम शॉकले द्वारा इस जनरेशन का आविष्कार किया गया था। यह पहले जनरेशन की अपेक्षा में काफ़ी सुविधाजनक और अच्छा था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इसमें पहले जनरेशन की अपेक्षा में इसका आउटपुट और रिजल्ट काफ़ी सही आने लगा था और इसका आकार पहले जनरेशन से काफ़ी कम हो गया था। इसमें बिजली खपत भी कुछ कम हो गया था। इस जनरेशन के कंप्यूटरों में हीट ज़्यादा नहीं होती थी, इसलिए इसमें एसी और एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होती थी। इसमें लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर की जगह आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा। इस वजह से इसमें VLSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ। VLSI में एक सीरीज में ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स लगे रहते हैं, जिससे सर्किट कंप्यूटर में कम जगह लेता था। आईसी का आविष्कार जैक किल्बी द्वारा की गई थी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। इस जनरेशन में आईसी का प्रयोग होने से आकार में परिवर्तन हुआ, जो कि इससे पहले के दोनों जनरेशन के कंप्यूटर से कम था। इस जनरेशन की पहले दो पीढ़ी के जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा में स्पीड बहुत ज़्यादा थी और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी की खपत बहुत कम हुआ करती थी। इस जनरेशन में
फॉर्ट्रेन, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, कोबोल, पास्कल, एमएस डॉस जैसी लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा, जिससे कि इनकी प्रोग्रामिंग में करना काफ़ी आसान हो गई थी। इस जनरेशन के आने से लोग कंप्यूटर पर वीडियो और ऑडियो एंटरटेनमेंट के बारे में सीख रहे थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन। इस टाइप की जनरेशन के आने से कंप्यूटर में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का प्रयोग होने लगा था। इस टाइप के सर्किट में करीब 5000 से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स होते थे, जिसे एक IC चिप कहते थे। इस जनरेशन में उच्च नेटवर्क का विकास होने लगा था, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे WWW के नाम से जाना जाता था। इस युग में कंप्यूटर का आकार आज के समय के डेस्कटॉप के आ चुका था। अब इसमें मल्टीमीडिया और MS विंडोज़ को कंप्यूटर में ऑपरेट किया जाने लगा। इस जनरेशन में C लैंग्वेज का आरंभ होने लगा, जिससे प्रोग्रामिंग करने में आसानी होने लगी। फोर्थ जनरेशन के आने से कंप्यूटर का प्रयोग कॉलेज, प्राइवेट सेक्टर्स, बैंकों में उपयोग काफ़ी तेज़ी से हो गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर का आकार बाकी जनरेशन से बहुत कम था, जिससे इसकी लोगों की मांग बढ़ने लग गई। इस जनरेशन की कीमत और इलेक्ट्रिसिटी की खपत बहुत ही कम थी। इसमें एयर कंडीशनर और AC की ज़रूरत नहीं थी। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन। इस जनरेशन में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड आने से बहुत बड़ा बदलाव आया। इसमें 10 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक उपकरणों को एक सिंगल चिप में शामिल किया गया और साथ ही इसमें कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग होने से मोबाइल संचार, सैटेलाइट संचार, सिंगल डाटा शेयरिंग और हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग जैसे जावा, VB.NET जैसी कई भाषाओं का प्रयोग इसी युग से आरंभ हो गया। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। इस युग के आने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होना शुरू हो गया। इस युग में ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर में तब्दील होने लगा। इस जनरेशन में बाकी 4 जनरेशनों से कार्य अवधि बहुत ज़्यादा था। इस युग में विकास तेज़ी से बढ़ने लगे और मशीनरी का आवागमन तेज़ी से हो रहा है। इस युग में लैपटॉप, डेस्कटॉप, एंड्रॉयड मोबाइल का स्कोप ज़्यादा बढ़ गया। इसी युग में लोग इंटरनेट को ज़्यादा अहमियत देने लगे और उन्हें इंटरनेट से कोई भी चीज़ सर्च करने में गूगल वॉइस सर्च करने का उपयोग करने लगे। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर इतिहास और उनकी विशेषताएं इस पेज पर थीं। हमें आशा है कि आपको समझ आ गई होंगी। धन्यवाद। प्रशिक्षक का नाम लोकेश कुमार, अनुदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हसनपुर, अमरोहा।